अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इस पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैंने जो कुछ माह पहले अपलोड की थी, लेकिन वो और डायमेंशन में थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशन में है। तो इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं चीज़ों को ब्रीफली जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। मैं एक स्पेसिफिक किसी भी जो डिपार्टमेंट पे स्पेसिफिक फील्ड पे अपलोड नहीं करूँगा। एक जनरल वीडियो होगी जो तमाम स्टूडेंट्स के, तमाम जो कंट्रीज़ के लोग देख के जो अप्लाई कर सकें एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेशनल होने का क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इंटरनेशनल होने के लिए किन किन क्राइटेरियाज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये कि आप जो ऑस्ट्रेलियन या फिर न्यूजीलैंड सिटीज़न ना हो और ऑस्ट्रेलिया में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी ना हो, और फिर ये जो ऑस्ट्रेलियन ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा होता है ये आपके पास ना हो। ठीक है, अगर ये तीनों शराइत आप पूरी नहीं करते, मतलब इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो फिर इट्स मीन कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। ओके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक क्राइटेरिया हो गया पूरा। इसके बाद हम चलते हैं फील्ड्स की तरफ। फील्ड आपने किस तरह सर्च करनी है, किस तरह अप्लाई करना है, उस तरफ हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, क्योंकि जस्ट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं जस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, जो एक जनरल वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले अपनी फील्ड देखते हैं। फील्ड देखने के लिए आपको यहाँ पे आके अपनी फाइंड योर डिग्री पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डिग्री का पेज, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप इंटरेस्टेड हैं फिज़िकल साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। उसकी फ़र्दर जो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे 400 कोर्सेज़ हैं, इसमें से आप किसी एक का जो है वो नेम प्रॉपर जो है सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो इट्स ओके। लेट्स सपोज कि मैंने क्लिक किया था फिज़िकल साइंसेज पे, तो फिज़िकल साइंसेज के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होंगी या नेचुरल साइंसेज के रिलेटेड वो शो हो जाएंगी। देखना क्या है, सबसे पहले ये उसका नेम दिया हुआ है, नीचे उसका लेवल दिया है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया की किस स्टेट में होगा वो उन्होंने दिखाया हुआ है। मोस्टली यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के शो हो रहे हैं। आप जिस तरह आगे जाएंगे मास्टर्स के भी शो हो जाएंगे। 38 रिजल्ट्स मेरे पास शो हुए थे। जैसे मैं आगे गया हूँ अंडर ग्रेजुएट के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट के शो होने लग गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट के हैं। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि हाँ ये जो स्टेट है मेरे लिए सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया की, और पोस्ट ग्रेजुएट मेरा लेवल है, मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दें। उसकी फ़र्दर डिटेल्स जानने के लिए आपको उसमें डीपली जो है सर्च करना होगा। एक ही जगह पर जो सारी चीज़ नहीं दिखाई गई, हर एक का जो हर फील्ड का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका क्राइटेरिया, हर चीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी फ़र्दर डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, या कब से कब तक का जो स्टडी इनटेक है, इसका कितने कोर्सेज़ होंगे, कितने साल का आपका ड्यूरेशन होगा, और उसके कोर कोर्सेज़ कौन से होंगे, उसकी जो मेजर्स होंगे, फिर उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगी। जस्ट ये एक स्पेसिफिकली मैं एक का दिखा रहा हूँ एज आ एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए आप देख सकें, उसके लिए अप्लाई कर सकें। और ये सारी उसकी उन्होंने दिखाई गई है। ठीक है, उसकी फ़र्दर डिटेल्स। ये एक जो है वो मैंने मास्टर्स का खोला है, चलो अंडर ग्रेजुएट का भी खोल के दिखा देता हूँ वो किस तरह होगा। सेम होगा, जस्ट एज एग्जांपल जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। लेट्स से कि एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करना है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, तो वो इस पर जाके क्लिक करेगा और इसकी फ़र्दर डिटेल्स यहाँ से देख लेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कितने ईयर्स का प्रोग्राम होगा, किस फैकल्टी के अंडर आता है, और जो फेस टू फेस मतलब डिलीवरी मोड उसका क्या, किस चैनल के थ्रू होगा, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। और सारा इसका ओवरव्यू दिया कि फ़ीचर्स उसके बताया, ये हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है। एक जनरली अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट्स है, फ़र्दर उसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। ठीक है, ये था अभी मैंने बताया आपको किस तरह आपने फ़ील्ड किस तरह सर्च करनी है। फ़ील्ड सर्च करने की आप सबको समझ आ गया होगा फ़ील्ड किस तरह सर्च करनी है। वैसे तो ऊपर जो आप सर्च करके भी जो यहाँ पर दिखाया इन्होंने, यहाँ पे आप ऊपर सर्च करके भी निकाल सकते हैं। जिस भी आप फील्ड के हैं, लेट्स सपोज के ज्योग्राफी के हैं, GIS के हैं, तो आप इधर सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। ज्योग्राफी मैंने सर्च किया, उन्होंने कहा कि जो इसके 3 रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, तीनों अंडर ग्रेजुएट की जो अभी करंटली ओपन होंगे या जो करंटली एक्टिव होंगे वही यहाँ पे शो होंगे मोस्टली। इसके अलावा जो आप डिग्री टाइप आप कहते हैं कि जो 1 मिनट, एक और इजी वे है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक कर देना है। और फिर जो डिग्री कौन सी, सिंगल या डबल डिग्री, वो आप मोस्टली सिंगल डिग्री होगा तो सिंगल डिग्री। फिर उसके बाद फैकल्टी मतलब अपनी फील्ड जो है वो यहाँ पे उसका फ़िल्टर लगाना है। यहाँ से जिस लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका फ़िल्टर लगाएं, तो डेफिनेटली वो जितना भी रिजल्ट होगा, जितने अवेलेबल प्रोग्राम्स होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे।
तो ये था फील्ड किस तरह सर्च करनी है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर आगे चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। यहाँ से जाना है चेक एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इधर से हम इसका जो है टैब खोल लेते हैं एक। उस जो पेज की बजाय मैं एक और पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ जो कि इसी का पेज है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे मज़ीद जो अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं इतनी डिटेल में नहीं बताई गई हैं, ये आपके सामने जो मैंने ओपन किया था, लेकिन इसमें इतनी डिटेल से नहीं बताई गई हैं। लेकिन ये जो मैंने पेज अभी ओपन किया है इसमें सारी डिटेल से बताई गई हैं। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं एलिजिबिलिटी देखनी है, पहले प्रोग्राम की आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, अपना जो लेवल देखेंगे। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो आपको बता देंगे कितने क्रेडिट आवर्स का कोर्स होना चाहिए, कितने ईयर्स की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स मतलब आइल्स वगैरह या इंग्लिश जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से आप रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए वो देख लेते हैं। इंग्लिश इसके लिए कंपलसरी है, आइल्स टोफल या कोई भी इंग्लिश का टेस्ट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश टेस्ट, ये देख रहे हैं सारे टेस्ट की लिस्ट उन्होंने दी गई है कि इनमें से आपके पास एक टेस्ट का होना ज़रूरी है। और फिर उसकी फ़र्दर डिटेल्स लेस से आप कहते हैं कि मैंने जो है वो आइल्स दिया हुआ है, आइल्स के लिए फ़र्दर उसकी क्या है, हर फील्ड के हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई, कितने बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, कितने स्कोर रिक्वायर्ड हैं, वो उन्होंने बताए हुए हैं हर फील्ड के हिसाब से। तो इसीलिए मैं आपको इस पेज पे लेके आऊँ, इस पेज में जो है मज़ीद डिटेल्स के साथ बताया गया है। और ये सारी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा हम जो है वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। अब हमने देखनी है प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है उसकी एलिजिबिलिटी। तो लेट्स से आप ये डिफरेंट पीएचडी का भी यहाँ पे शो हो गया, पहले पीएचडी का नहीं था और अब मास्टर्स का भी शो हो गया। मोस्टली रिसर्च बेस्ड अब यहाँ पे शो होगा। तो लेट्स से आप कहते हैं मास्टर्स आप करना चाहते हैं रिसर्च बेसिस पे, वहाँ जाके आप थीसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया मास्टर्स। मैं जस्ट एज एग्जांपल एक शो कर रहा हूँ इतना स्पेसिफिक हो के। यहाँ पे उन्होंने बताया इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, और जो है वो थीसिस के कितने वर्ड्स होने चाहिए। थीसिस की जो असेसमेंट है वो उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है। हम नीचे चलते हैं लास्ट पे। यहाँ पे आप डोमेस्टिक स्टूडेंट नहीं हैं, आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, तो आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे इसकी फ़र्दर डिटेल्स आ जाएंगी। अंडर ग्रेजुएट भी यहाँ पे आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी आ गया। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई जो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जब अंडर ग्रेजुएट के लिए, हम उसका CSP डिग्री देख लेते हैं। ओके, तो CSP मतलब कॉमनवेल्थ जो सपोर्टेड प्लेसेस हैं, कॉमनवेल्थ के अंडर जो कंट्रीज़ आते हैं उनके लिए। आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, इंजीनियरिंग पे क्लिक करें। इंजीनियरिंग की फ़र्दर कौन सी इंजीनियरिंग, ठीक है, जो भी हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक करें। आप लेट्स से कहते हैं कि आप जो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी फ़र्दर डिटेल्स आ गई हैं हमारे सामने, सारी डिटेल्स इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई नो इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग एज वेल। सो अभी जो विंडो को तो मैंने जो है यहाँ से जो है यहाँ तक जस्ट आपको शो हो रही होगी। मैंने इसके ऊपर जितने टैब्स खोले हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैंने जितनी इस पर रिसर्च किया उसके बाद वीडियो बनाने बैठा हूँ, इस पर प्रॉपर एक रिसर्च की है मैंने काफ़ी देर लगा के। तो मैं खुद भी जो है वो शुरू में कंफ्यूज हो गया था क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसकी वेबसाइट में इतनी डिटेल्स है कि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, आई नो। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है वो प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अभी मैं जो इसीलिए वेबसाइट से चल रहा हूँ PDF की तरफ, ठीक है। PDF से अब आप लोगों को शो करवाऊँगा ताकि जो चीज़ है कि सिस्टमेटिक वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। तो अब हम चलते हैं PDF की तरफ। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो है शो करूँगा मैं। डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिर्फ ये ग्रेजुएट जो रिसर्च स्कूल है उसके लिए होंगे, लेकिन तकरीबन सभी में यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं जो क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोग्राम के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर एक एक ही बताने लग गया तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जस्ट एक ओवरव्यू हो जाएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का जो प्रूफ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि वो आपने किधर से चेक करनी है। फिर सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सुपरवाइज़र जो ये क्योंकि रिसर्च बेस्ड है उसका मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल, तो डेफिनेटली सुपरवाइज़र से आपका कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी होगा। तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल मीन डिपार्टमेंट पे। कुछ डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ जो है वो कंपलसरी होगी, कुछ में नहीं होगी, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ से जो है वो सुपरवाइज़र की आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप जाके सिंपल क्लिक करें और यहाँ से जो आपको सुपरवाइज़र अपने प्रोजेक्ट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एरिया सर्च करेंगे, लेट्स सपोज के जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेट्स से, फिर जो यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, उसका जो यूनिवर्सिटी में उसका डेजिग्नेशन क्या है, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर का चाहिए, प्रोफेसर का चाहिए, डायरेक्टर का चाहिए, HOD का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप उसको क्लिक करें। नीचे आपके सामने उसके शो हो जाएगा, ये प्रोफेसर की प्रोफाइल शो हो गई है, ठीक है। इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल वगैरह सारा यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा। प्रोफेसर के जो एक्सेप्टेंस के बाद आपको रिसर्च प्लान रिक्वायर्ड होगा,
उसकी फर्दर जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है। और स्टडी प्लान के बाद जो है वो आपको फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, और जो अगर स्कॉलरशिप बेस पे आप कर रहे हैं तो उसका अलग है, ठीक है। सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ शो की जा रही है, ठीक है। यहाँ से फिर जो है CV वगैरह चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन डिग्री जो है वो चाहिए होगा, और जितनी भी वीज़ा चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, जो भी है उन्होंने सारी बताई हुई हैं। तो ये एक PDF हो गया। दूसरा PDF मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो बैचलर्स के लिए स्पेसिफिकली, और PhD के लिए मैं डाउनलोड, अगर आप लोगों को चाहिए और डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो PDF सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बैचलर्स का, फिर उसके बाद मास्टर्स का शो करता हूँ। ये PDF है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने फील्ड बताई हुई है, हर चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है कि जो पहले तो यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर जो फील्ड्स हैं वो भी उन्होंने दिखाई हुई हैं, और हर चीज़ इधर आपको इसी PDF में मिल जाएगी। ये डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक डिपार्टमेंट की डिटेल, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये इस तरह नाम लिखे हुए हैं उन्होंने, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स या बैचलर्स सोशल साइंसेज आर्किटेक्चरल स्टडीज़। यहाँ से फिर इसकी स्कॉलरशिप का भी इन्होंने लास्ट पे दिया हुआ है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करना है वो भी उन्होंने दिखाया हुआ है। ये एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हर फील्ड की, हर डिपार्टमेंट की उन्होंने बताई हुई है, इंग्लिश की। फिर उसके बाद जो है वो स्कोर भी उन्होंने बताए हैं, मतलब के ग्रेड्स, आपके जो CGPA वगैरह वो भी उन्होंने दिखाई हुई है। ओके, ये आ गया हाउ टू अप्लाई, ठीक है। पहले जो है यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करना है उसका उन्होंने स्टेप वाइज बताया। स्टेप 1, स्टेप 2 में जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, सेल्फ फंडेड या जैसे भी आपका होगा वो। फिर इन्होंने साथ इसके बताया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है। उन्होंने इसका लिंक भी दिया जिस पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई करना है। आई थिंक के प्रोबेबली यही पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल है। और यहाँ से जाके आपने लॉगिन करना है, फिर अप्लाई करना है। आपने पहले पोर्टल पे जाना है, वहाँ जाके खुद को रजिस्टर करना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन को सबमिट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको पूरा करने के बाद आपने सबमिट करना है। तो ये PDF था बैचलर्स के लिए, ठीक है। और इसमें स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी जो ऑफ़र की जाती हैं, जो ये स्कॉलरशिप्स हैं, ये तो बेसिकली डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ये हैं। इंटरनेशनल साइंटिका कोर्स वर्क स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल अवार्ड, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होगी जस्ट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ग्लोबल एकेडमिक अवार्ड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अवार्ड, ये बैचलर्स मास्टर्स दोनों के लिए हैं, जस्ट बैचलर्स के लिए नहीं है। इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप इधर क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। तो एक PDF हो गया बैचलर्स का, अभी मैं शो करता हूँ आप लोगों के साथ मास्टर्स का। ये मैं खुद से चीज़ें आप लोगों के साथ बना के शेयर नहीं कर रहा, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और ऑफिशियल जो PDF हैं वही शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से जाके आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये मास्टर्स की जो भी फील्ड्स हैं वहाँ पे शो होने लग गई हैं, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम और जितने भी हैं, ठीक है। और इधर लास्ट पे इसके भी होगा अप्लाइंग प्रोसीजर कि किधर से अप्लाई करना है, किस पोर्टल पे करना है। पोर्टल तो सेम है जस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है। ये कोर्स वर्क की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसका उन्होंने टोटली गाइड दिया है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बताई हुई हैं हर फील्ड के हिसाब से, ठीक है। और लेट्स सपोज के साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के कौन कौन सी उन्होंने बताया हुआ है। और फिर ये जिधर से अप्लाई करने के स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, किस तरह अप्लाई करना है, किस पोर्टल पे करना है, ये भी सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो ओके डेट्स इट। ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी पे मेरी दूसरी वीडियो, जिसको मैंने थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशन में जो शेयर करने की कोशिश की है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हर जो डिटेल्ड है सिंगल हर चीज़ मैंने जो शो की है आज स्क्रीन पे या पहले भी करता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे रह के होती है। जो ऑफिशियली ना हो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की मैंने शेयर की हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पोर्टल का, और आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे या कमेंट सेक्शन में। तो जैसे भी आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।